अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मुल्क के अंदर CDF के नोटिफिकेशन के हवाले से कि हमने देखा है कि चेमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आ जाएगा। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान से मुलाकात ना होने के हवाले से, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक सियासी मुलाकातें या सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती और हफ्ते में एक ख़त और एक मुलाकात जो है वो हो सकती है, और वो भी जेल सुप्रीडेंट अगर समझते हैं कि ये मुलाकात ना हो या ये रूल्स के ख़िलाफ़ है और ये मुनासिब नहीं है तो वो रोक सकते हैं। हमने देखा कि नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी जो बातें हो रही थी उस हवाले से भी आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मामले को वाज़ेह किया है। दूसरा, आज हमने देखा कि NFC के हवाले से जो पहला इजलास हुआ उसमें CM खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो अपने मुतालबात थे वो भी सामने रखे। और उस इजलास के बाद आज उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करनी थी, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। फिर पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ मामलात हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो चंद रोज़ से CDF के नोटिफिकेशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ये क्या मामला है? सब ठीक है या आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया या जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज़ वेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसकी नोटिफिकेशन के बारे में क्लैरिफिकेशन दी थी कि प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क से वापस आएंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पे निकाल दिया जाएगा। PM आ गए, आज किर्गिस्तान के सदर आए हुए थे, तो ये अनकरीब जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इसमें कोई बैक डोर पर ये जो जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर क्या सराइयाँ हैं कि कोई लेन देन हो रहा है, कोई निगोसिएशन हो रही है या CDF उसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे ये दे आर ऑल रूमर्स। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान मिल के एज अ टीम काम कर रही है और कोई इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन या कोई डिले, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो जब लॉ मिनिस्ट्री इसको क्लियर करेगी तो तब उसके मुताबिक। लेकिन राना साहब, एक इशू दूसरा है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, जहाँ पर हमने देखा है कि आप लोग उनको मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और साथ गवर्नर रूल के हवाले से भी बात होती है। फिर आज NFC के हवाले से जो इजलास था, CM साहब वहाँ पर भी आए। आप समझते हैं कि ये खुशाइंद है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आज CM साहब गए अडयाला जेल तो उनको फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली? नहीं, देखिए, बात यह कि इजाज़त और हुकूमत और वफाक के साथ तल्लुकात और कोऑर्डिनेशन ये अलहदा चीज़ है। अच्छा, खान साहब से मिलना ना मिलना ये एक अलहदा मामला है। हाँ। वो करप्शन की बुनियाद पे जेल पे सज़ा काट रहे हैं। लेकिन देखें, बात ये, जब गवर्नर रूल की बात की जाती है उसकी वजह यह है कि जब KPK के चीफ मिनिस्टर अपनी डोमेन से हट के इक़दामात लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अफ़गान पॉलिसी के ऊपर एक बेबुनियाद तनकीद या दहशतगर्दी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देना, तो ये वो डोमेन्स या डिप्लोमेसी इंटरनेशनल, अगर अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ बातचीत के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट देना जो वफाक या रियासत का जो है वो काम है और सूबे का मैंडेट नहीं है, और वो चीज़ों को मुतनाज़ा बनाएं जो कि नेशनल नौयत रखते हों और फिर गवर्नेंस वीक हो, तो उस बुनियाद के ऊपर गवर्नर राज की बात की जा रही थी। लेकिन देखें, बॉल जो है वो CM KPK के कोर्ट में है। अगर वो अपनी डोमेन में काम करें, और अपनी डोमेन उनकी इतनी वसी है जी, जो मैंडेट अवाम ने उनको दिया है वो खान साहब से मुलाकातें करने का मैंडेट नहीं दिया हुआ, जबकि जो ट्वीट या जो चीज़ें अब एलामिया खान साहब की मुलाकात से आया उसमें तो बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है कि PTI या खान साहब के जहन में एक ही मैंडेट है कि उनको बाहर कैसे निकालना है, और अवाम की फलाह, चाहे वो तालीम हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वाटर सैनिटेशन हो, KPK की तरक्की हो, वो नहीं है। वो नहीं। लेकिन राना साहब, एक चीज़ के कभी आप लोग कहते हैं कि ये अदालतों का मामला है, कभी आप जेल सुप्रीडेंट के ऊपर ये मामला डाल देते हैं, ये इख्तियार है किसका? रोक कौन रहा है? नहीं, देखे ना, अब कल की जो मुलाकात थी, हाँ, सॉरी, जब परसों की थी, जो बहन की जो मुलाकात हुई जी, उसके बाद जो बयानात आए हैं खान साहब के, वो सारे सियासी नौयत के। ठीक है, वो सियासत के ऊपर डिक्टेशन दे रहे हैं अपनी जमात को कि किसको NDU में जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। क्या तसादम की उन्होंने पोलराइजेशन की ही दर्ज दिया है ना, और नफरत के बीज बोए हैं कि इदारों के, और आप उनके साथ काम ना करें, उनके साथ मिले ना। तो एक कैदी जो है
क्या उसको प्रिजन मैनुअल के मुताबिक सियासत करने की इजाज़त है? नहीं है। उसके अंदर आप इस चीज़ को प्रमोट हुकूमत ने तो नहीं करना ना, इसको फैसिलिटेट तो नहीं हमने करना, या रेड कारपेट तो नहीं इन चीज़ों को बिछा के देना कि एक कैदी जो कि करप्शन की सज़ा काट रहा है वो मुल्क में तसादम बनाए, वो मुल्क में टकराव की सियासत करे, वो सूबे को कहे कि तुम जो है लड़ाई लड़ो और वफाक से लड़ो। तो ये तो नहीं हम चाहते। नहीं, लेकिन सर फिर एक नुक्ता है कि एक तरफ हुकूमत है, अदालतें हैं, जेल सुप्रीडेंट का एक मौक़िफ़ है, या उस हवाले से आप बात करते हैं। दूसरी तरफ फैसल वावड़ा साहब, वो किसकी तर्जमानी करते हैं? वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कल कहा कि सीएम साहब की मुलाकात नहीं होगी, आज उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो ये इतना कॉन्फिडेंटली वो कैसे कहते हैं? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वो किसी की भी नुमाइंदगी करते हैं, किसी इदारे की भी वो नुमाइंदगी करते हैं, मैं नहीं समझता। अच्छा। वो अपनी पेशेनगोइयाँ करते हैं, अपना सियासी एनालिसिस देते हैं और उसमें वो इस तरीके से उसको तासुर देते हैं कि शायद वो किसी इदारे के स्पोक्समैन है, लेकिन मैं नहीं ऐसा समझता। देखें, ये बड़ी बेसिक सी बात है। कल का जो एलामिया जो PTI ने या जो मैसेजिंग थी, ये भी सियासी बयानात हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। प्रिजन मैनुअल के मुताबिक इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि एक बंदा जो करप्शन पे सज़ा काट रहा है वो सियासत करे, वो मुल्क के अंदर पता है कि ऑपोजिशन का क्या रोल है क्या नहीं है। तो अगर उनको इजाज़त तो है मुलाकातों की, लेकिन पर्सनल नौयत की मुलाकातों की इजाज़त है, वो अपनी फैमिली से मिलें, फैमिली के ऊपर डिस्कशन हो या जो भी उनके इंटरनल मामलात हैं, अपने लॉयर से मिलें, अपने केसेस के ऊपर बातचीत हो। लेकिन जब वो सियासी बयानबाजी जेल से बैठ के करते हैं जिसकी रिप्रकशंस हो, तो उस चीज़ को हुकूमत अलाउ नहीं करेगी। लेकिन आपके क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके खदशात क्या हैं कि अगर सीएम साहब मुलाकात करते हैं तो क्या होगा? क्या आपके जहन में है कि PTI अगेन जो तहरीक थी 26 नवंबर की उसी तरफ जा सकती है? कोई ऐसा मैं आपको बताता हूँ ना, आप देखें वो जो NDU के जो कोर्स अटेंड कर रहे हैं उनको उन्होंने शोकास कर दिया कि उनको पार्टी से निकाल देंगे। अब मीर जाफर, अब देखें इस लेवल की सोच हो गई है इस जमात की, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे ये जमात चले गई है कि उनके अपने सिपाही जो कि दफा करते रहे, उनमें मैं नाम नहीं लूँगा वरना और उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाए, बड़े अच्छे काबिल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो NDU के कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसकी जमात ने दाग लगा दिया उन लोगों पे। तो जब आपकी इतनी एक्सट्रीम सोच हो और पूरी PTI का मकसद ही ये हो कि उन्होंने KPK की अवाम की फलाह के लिए काम नहीं करना, अपोजिशन के अंदर जो बेंचेस में बैठे हैं वफाक में, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर नहीं करना, उन्होंने ये उजागर करना है कि आपने रियासत से टकराव कैसे करना है और प्रेशर कैसे बिल्ड करना है कि खान साहब की रिहाई हो। तो फिर देखें ये जमात क्या रहेगी? ये जमात तो फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि इसकी आइडियोलॉजी फारिग होगी, ये तो खत्म होगी जमात। लेकिन सर आपके इन तमाम बातों के बाद एक तासुर तो यही मिलता है ना कि मुलाकातें ना होने के पीछे आप लोग हैं, जेल सुप्रीडेंट साहब नहीं है। नहीं, देखें जेल जो प्रिजन मैनुअल है उसकी अब शेख मैं आपको अगली दफ़ा कोट कर दूंगा, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इजाज़त ना देना ये ऑब्वियसली डिस्क्रिशन है जो जेल सुपरटेंडेंट है। और जेल सुपरटेंडेंट इस डिस्क्रिशन को या इस डिसीजन पे आने के लिए कि ये पॉलिटिकल नौयत की मुलाकातें वो एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, और बहुत सारे हुकूमत जो है उसको उनको एडवाइस कर सकती है, और वो भी अब अक्लमंद आदमी है तो वो देखें इख्तियार तो वही है। ठीक है, इन लॉ इख्तियार सुपरटेंडेंट का है कि वो पॉलिटिकल नौयत की मुलाकातें ना होने दें, उसके पास राइट है और वो मुशावरत किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन सर उस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि मियाँ साहब ने जब पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया तो उन्होंने एक अपनी बात अगेन उन्होंने एक दोहराई थी कि खान साहब को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि उनका इशारा बाजवा साहब की तरफ था जो वो माजी में बात करते रहे हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की वो दुरुस्त बात की कि एक अच्छी हुकूमत जो परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था, उसको डिरेल किया गया और तब की कोर्ट्स को इन्वॉल्व करके और इस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो जुडिशरी से थे और चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से थे, उनको ज़रूर कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये जो मिस एडवेंचर PTI का लॉन्च किया इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। तो मियाँ साहब ये आज उन्होंने कोई पहली दफ़ा तो ये बात नहीं की, वो पहले भी दोहराते रहे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जहाँ आपने उस वक्त के जो चीफ थे उनके ऊपर उन्होंने कॉमेंट किए, ज़रूर उन्हीं के लिए ही किया होगा। तो आप समझते हैं एहतसाब होना चाहिए? देखें, एहतसाब जिसने भी गलत किया उसका एहतसाब तो ज़रूर होना। ठीक है, लेकिन सर एक आखिरी सवाल होगा कि अब हुकूमत जहां मईशत के हवाले से और मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले से दावे कर रही है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर कभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, कभी IMF की रिपोर्ट आ जाती है, कभी लेबर सर्वे आ जाता है, तो आप समझते हैं कि इन तमाम रिपोर्ट्स को अगर सामने रखें तो हालात
उस तरह बेहतर नहीं है जिस तरह हुकूमत दावे कर रही है? देखिए, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, हमें इनकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और हमें इनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि एक डायग्नोसिस हमें मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट्स मैं कहूँ कि गलत हैं। इस मुल्क में करप्शन है, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ टेयर्स ऑफ हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। उनकी करप्शन और जो एफिशिएंसी लाने के लिए बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम अभी कोई अच्छे ग्रोथ स्टेज के ऊपर नहीं है कि हम कहें कि बड़ा मुल्क जो है वो तरक्की हो रही है और बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। देखें, हमने ये क्लेम भी नहीं किया, हम ये क्लेम भी नहीं करते, हम ये कह रहे हैं कि हमने स्टेबलाइज़ की है इकॉनमी और हम एक ऐसी ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हो, जो कि फंडामेंटल सवाल है मईशत का कि आप बूम बस साइकिल से निकल के एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाएं। तो हम उसी के लिए कोशिश और काविश कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, इरफान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे।